हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन साइंटिस्ट एंड दिस इज हाफिज तारिक। आज हमारे कोर्स का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स का बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है मोशन। और आज के लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किनको बोलते हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जिसका नाम है मोशन। व्हाट इज मोशन? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। क्या जब हम किसी भी चीज को मोशन में तब बोल सकते हैं जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। जब भी हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। क्या ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन, जब इसकी पोजीशन चेंज हो कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि मोशन क्या है। फॉर एग्जांपल, हम ये पेड़ और ए बिल्डिंग दोनों को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम, और हम बोल सकते हैं कि कार जो है ये मूव कर रही है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दिस बिल्डिंग ये पहले यहां पे था और ये यहां पे पहुंच गया। तो क्या बोलेंगे? द कार इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ट्री एंड द बिल्डिंग। क्या ये जो कार है ये मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में? इस बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में और इस ट्री के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। क्या ये कार जो है ये मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू दीज। लेकिन अगर हम कार से देखें, हम कार को एज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले, ठीक है ना, अब इस कार को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में ले तो हमको क्या लगेगा कि ये पेड़ जो है इनकी मोशन है पीछे की तरफ, ठीक है ना। ये पेड़ जो है ये मूव कर रही है पीछे की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं तो हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि पेड़ ही पीछे जा रहे हैं, ना कि हमको लग रहा है कि हम आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो है मोशन। हम उस टाइम रेफरेंस पॉइंट गाड़ी को लेते हैं, हम गाड़ी को एज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन हम बाहर से देख रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल यहां से देख रहे हैं, ठीक है ना। हम यहां से देख रहे हैं तो हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि ये जो कार है ये मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री एंड दिस बिल्डिंग, ठीक है ना। हो गया क्लियर? अब हमारा दूसरा टॉपिक है, क्या है दूसरा टॉपिक? है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, क्या एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इसमें हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बोलेंगे कि एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, फॉर एग्जांपल 10 मीटर, और अब ये 10 मीटर सी की तरफ गया, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसकी टोटल डिस्टेंस जो है वो है 10 + 10 दैट इज 20, ठीक है ना। तो ये है इसकी डिस्टेंस 10 + 10। ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। अगर डायरेक्शन पर डिपेंड करता तो हम ये नहीं बोल सकते थे कि 10 + 10 है, ठीक है ना। और अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द shortest straight line distance between the initial position and the final position of the body along with direction is known as displacement। ये जो है along with direction, ये है हमारा मेन पॉइंट डिस्प्लेसमेंट में। क्या डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये 10 + 10 नहीं होगा, ये फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस x है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x होगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x होगा, ना कि 10 + 10 होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। हम पहले यहां गए फिर यहां गए, ठीक है ना। तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। क्या शॉर्टेस्ट पाथ? इनिशियल पॉइंट ये हमारा, फाइनल पॉइंट ये हमारा, तो शॉर्टेस्ट इन दोनों के जो पाथ है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं यहां पे सेमी सर्कल की ऑफ हैविंग रेडियस r। क्या है? इसकी रेडियस r है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या आएगा?
डिस्टेंस आएगा, वी नो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल है, क्या आएगा डिस्टेंस? पाई आर। ठीक है ना, डिस्टेंस क्या आएगा? पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? दिस, तो दिस वो क्या आएगा? 2r। ठीक है ना, क्या आएगा? 2r। और हम दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं s से, s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन में दिया होगा हमारे कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, तो हम न्यूमेरिकल्स में उनको लेते हैं s। ठीक है ना। और अब एक और एग्जांपल है हमारी। फॉर एग्जांपल, हमको टाउन ए से टाउन बी जाना है। क्या करना है? टाउन ए से टाउन बी जाना है। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला, ठीक है ना, और एक डायरेक्टली थ्रू द टनल। ठीक है ना, टनल वाला हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है ना, अगर हम यहां से भी गए तो हमारा डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर आएगा और डिस्टेंस भी। लेकिन अगर हम इस वाले रास्ते से गए तो ये 25 किलोमीटर है। ठीक है ना, डिस्टेंस हमारा 25 किलोमीटर आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? वो तो यही 10 आएगा ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो यही वाला है। हम कहीं से भी जाए, हम यहां से जाए, हम यहां से जाए, डिस्प्लेसमेंट तो यही वाला है ना, इससे शॉर्टेस्ट पाथ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल, ये इन दोनों के बीच में तो यही शॉर्टेस्ट पाथ है ना। ठीक है ना, तो क्या है ये बताता है हमको कि टाउन ए से टाउन बी जाना है, तो एक तो ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। हम कहीं से भी जाए, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आएगा? 10 किलोमीटर, और डिस्टेंस क्या आएगा? वो यहां से आएगा 25 किलोमीटर, यहां से तो 10 किलोमीटर। तो इस एग्जांपल से हमको क्या पता चलता है? देखिए क्या पता चलता है। अगर स्ट्रेट लाइन हो, क्या हो? स्ट्रेट लाइन हो, ए बी और सी स्ट्रेट लाइन हो, यहां पे भी 10 मीटर है, यहां पे भी 10 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या आएगा? s इज इक्वल टू 20, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? वो भी आएगा 20। क्या पता चला? कि अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। क्या पता चला? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है? डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या मतलब होता है? स्केलर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करता, जो हमने भी पढ़ा कि स्केल कि डिस्टेंस डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इसका क्या है? बस मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, इसका बस मैग्नीट्यूड है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है ना, तो क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये याद रखिएगा, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। और एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहां पे, क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस जो है वो कभी जीरो हो ही नहीं सकती। क्या? फॉर एग्जाम्पल, यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये जीरो हो ही नहीं सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो? फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां
पॉइंट ए से स्टार्ट किया, फिर गए यहाँ 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 और आए वापस पॉइंट ए पे ही, ठीक है ना। तो क्या हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ही सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं आ सकती, ठीक है ना। और ऐसा यूनिट इज मीटर, मीटर दोनों का है, ठीक है ना। आपने सुना होगा किलोमीटर, किलोमीटर डिस्टेंस मतलब कि वो कितना डिस्टेंस है, वो 10 किलोमीटर है। किलोमीटर मतलब वो कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता, किलो मतलब 10 to the power 3 या 1000, ठीक है ना। तो किलोमीटर क्या मतलब 1000 मीटर, ठीक है ना। लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो है मीटर, ऐसा यूनिट क्या है, वो है मीटर। अब हमारा फाइनल एंड लास्ट टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी, क्या जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल A, B and C, this is S1 and this is S2, this is T1 and this is T2। जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो और ये टाइम भी सेम हो, फॉर एग्जांपल 10 मीटर S1 है और 10 S2 भी 10 मीटर है और इसको भी टाइम लगता है कितना 2 मिनट और इसको भी लगता है 2 मिनट। तो क्या हुआ ये यूनिफॉर्म मोशन, क्या यूनिफॉर्म मोशन। जब S1 और S2 भी बराबर हो और T1 और T2 भी बराबर हो। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, जब दोनों में कोई भी बराबर ना हो। फॉर एग्जांपल S1 या S2 डिफरेंट हो, S1 या मतलब कि S1 S2 डिफरेंट हो और T1 T2 सेम हो, या S1 और S2 तो बराबर है 10-10 मीटर है लेकिन टाइम डिफरेंट लग रहा है, ठीक है ना। ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या हम बोल सकते हैं इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हमारा ये है 10 मीटर और ये भी है 10 मीटर लेकिन लग रहे हैं 2 मिनट और 3 मिनट, ये भी यूनिफॉर्म मोशन ना हुआ। और दूसरा मोशन, ठीक है ना, क्या है यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हम कुछ भी बोल सकते हैं। और अब हम देखते हैं इसके ग्राफ्स, यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है, कर्व्ड लाइन, ऑलवेज ए कर्व्ड लाइन। फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला अभी 10 मीटर 2 मिनट में, ये लेते हैं हम हमारा 10, ये 20, ये 30, ये 2 मिनट, ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3, ये 4, ये 5। तो 2 मिनट पे क्या होगा हमारा 10 और 4 पे क्या होगा, और ये ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है ना। ये 5 और ये 6 मिनट्स, हर एक 2 मिनट में 10-10 मीटर। तो ये क्या बन गया हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन बना। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट हमारा ऐसा ना हो तो ऐसा ग्राफ बन सकता है, ऐसा ग्राफ बन सकता है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में कुछ भी ग्राफ बन सकता है लेकिन स्ट्रेट नहीं बन सकता। लेकिन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट बनेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी बन सकता है, स्ट्रेट नहीं बनेगा, ठीक है ना। एंड एट लास्ट थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे।